नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजेश पी स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं विजय स्तंभ की क्लास। विजय स्तंभ का निर्माण कब, किसने, क्यों करवाया, विजय स्तंभ कौन से दुर्ग में स्थित है, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको आज की क्लास में। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा विजय स्तंभ। तो इनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं कि विजय स्तंभ का निर्माण कब, किसने और क्यों करवाया गया। तो विजय स्तंभ है वो कहां पर स्थित है दोस्तों? चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। जिनका निर्माण मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। और भी देखो, इनके नाम से ही पता चल रहा है कौन सा स्तंभ है। विजय, विक्टोरी विजय। ठीक है, अब देखो विजय हुई थी किसकी विजय, यानी कि हुई जिसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। तो चित्तौड़ दुर्ग में तो ये स्थित है और मेवाड़ के महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। महाराणा कुंभा के द्वारा, किसके द्वारा? मेवाड़ के महाराणा कुंभा के द्वारा सारंगपुर युद्ध, सारंगपुर युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में करवाया गया। अब देखो कौन सा युद्ध आएगा? सारंगपुर युद्ध। अभी देखो सारंगपुर युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के मध्य। किनके मध्य लड़ा गया दोस्तों? मोहम्मद खिलजी प्रथम के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें जीत किसकी हुई थी? जीत हुई थी मेवाड़ के महाराणा कुंभा की। और इसी जीत, इसी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ दुर्ग में महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा और क्यों करवाया गया। तो इसका आंसर रहेगा कि विजय स्तंभ का निर्माण मेवाड़ के महाराणा कुंभा के द्वारा सारंगपुर युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में करवाया गया। जो कि सारंगपुर युद्ध है वो किन के मध्य लड़ा गया था? तो ये युद्ध लड़ा गया था मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी प्रथम के मध्य लड़ा गया। जो कि ये देखो कब लड़ा गया था सारंगपुर युद्ध? ये दोस्तों लड़ा गया था 1437 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा कि 1437 ईस्वी में सारंगपुर युद्ध लड़ा गया था। किन किन के मध्य? मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी प्रथम के मध्य। अब दोस्तों ये युद्ध क्यों लड़ा गया ये भी हम बता देते हैं कि एक राजा था मेवाड़ का, राणा मोकर, जिनका नाम था क्या? राणा मोकर, जिनकी हत्या कर दी गई थी। तो उन्हीं हत्यारों में से एक हत्यारा था जिनको मोहम्मद खिलजी ने क्या दे दी थी? शरण दे, जिनका नाम था महपा पंबा। इस महपा पवार, ये कौन था? राणा मोकल का क्या था? हत्यारा। राणा मुगल की हत्या की गई थी। उन्हीं हत्यारों में से एक हत्यारा था जिनका नाम था महपा पवार, जिनको शरण दे रखी थी किसने? मोहम्मद खिलजी ने। दोस्तों किसने शरण दे रखी थी? मोहम्मद खिलजी ने। तो इन्हीं के कारण उनको देखो लौटाने के लिए राणा कुंभा ने कहा, लेकिन मोहम्मद खिलजी ने आत्मसमर्पण करने से साफ इनकार कर दिया कि मैं आपके सामने आत्मसमर्पण करने वाला नहीं हूं, इनको लौटाने वाला नहीं हूं। तो जिसके कारण उनके मध्य एक जंग छिड़ जाती है, एक युद्ध लड़ा जाता है, जिस युद्ध का नाम था सारंगपुर युद्ध, जो कि दोस्तों 1437 ईस्वी में लड़ा गया। और इस युद्ध में राणा कुंभा की विजय होती है और इसी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो है कि विजय स्तंभ का निर्माण कब, किसके द्वारा और क्यों करवाया गया। इसी के अलावा और भी विजय स्तंभ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या है विजय स्तंभ? तो यही कि राणा कुंभा के द्वारा, एक तो फर्स्ट क्या हो गया कि राणा कुंभा के द्वारा निर्मित।
ठीक है। दूसरी बात आती है सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में इनका निर्माण करवाया गया। ठीक है, सारंगपुर युद्ध कब लड़ा गया था? 1437 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। ठीक है, और किन किन के मध्य लड़ा गया? राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी प्रथम के मध्य। ठीक है, इसी के अलावा विजय स्तंभ है वो चित्तौड़ दुर्ग में, विजय का प्रतीक, और 122 फीट ऊंचा है। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 122 फीट विजय स्तंभ की। इसी के अलावा कितना मंजिला है? 9 मंजिला। 9 मंजिला 122 फीट ऊंचा विजय का प्रतीक विजय स्तंभ चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और जिनमें से 9 मंजिला, जिनमें से तीसरी मंजिल पर, जिनमें से तीसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि विजय स्तंभ है वो 9 मंजिला है, जिसकी तीसरी मंजिल में एक शब्द लिखा हुआ मिलता है, वो शब्द है अल्लाह। क्या शब्द है? अल्लाह। अल्लाह शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। मूर्तियों का भंडार कौन सा? विजय स्तंभ। ठीक है दोस्तों, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहें तो हो जाएगा विजय स्तंभ। ठीक है, इसी के अलावा यह भगवान विष्णु को समर्पित है। किनको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित। और इनका प्रधान शिल्पी कौन था? प्रधान शिल्पी जैता। ठीक है, ये सब है अपने विजय स्तंभ के बारे में सामान्य जानकारी, कि जिनका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा सारंगपुर युद्ध जो कि 1437 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी प्रथम के साथ लड़ा गया, तो उस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में इनका निर्माण करवाया गया। और ये 122 फीट की ऊंचाई वाला है और 9 मंजिला, जिनमें से तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द का उल्लेख मिलता है। और इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश यानी कि शब्दकोश भी कहा जाए। और यह भगवान विष्णु को समर्पित है और इनका प्रधान शिल्पी जैता था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।